हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जहांगीर एज से। लास्ट क्लास में ईरानी शैली एवं रूट जो था ईरान से ही तो आए थे। ये मुगल एज जो स्टार्ट हुआ है, ईरानी शैली और मुगल शैली स्टार्ट हो चुका। आज जहांगीर काल से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मोमेंट है और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे स्किप ना करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर एज। टाइम ड्यूरेशन 1605 टू 1627। जहांगीर का ये पिक्चर बना हुआ है, पेंटिंग। जहांगीर कौन थे? अकबर के बेटे थे जहांगीर, ठीक है, जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का जन्म 1605 में, मतलब ये राजगद्दी पे कब बैठे हैं? 1605 से लेकर 1627 तक। इनका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में, 1569 में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। मदर का क्या नाम था? जोधाबाई। और इनके फादर थे अकबर। जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल शासक बने। 1627 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इनका जो वंश चला वो स्टार्टिंग था 1605 से 1627 तक का। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में है। लाहौर में किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। स्वयं उनकी वाइफ, उनकी मिसेस नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाई। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी जहांगीरनामा स्वयं जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा। लैंग्वेज कौन सा था? फारसी लैंग्वेज। किंतु इसको पुढ़ मतमीद खान ने किया। जहांगीर अब्दुल समद के पुत्र शरीफ के मदरसे के सहपाठी थे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही हैं और आपने काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में देखे भी होंगे कि गोल्डन एज पूछा जाता है कि मुगल एज का गोल्डन एज कौन सा रहा। अगर भारतीय गोल्डन एज पूछा जाए कि भारतीय स्वर्ण काल, तो वो हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल हो जाएगा 5वीं शती वाला। और अगर मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा जाए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के 14वें वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। इसकी पहली प्रति शाहजहां को जहांगीर ने अपने लेखों सहित भेंट किया। जहांगीर कालीन चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर कहते थे कि ये जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? प्रिय चित्रकार। कौन थे? अबुल हसन। और अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ के प्रिय, तो जहांगीर के टाइम में अबुल हसन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से आपको याद रखना है। अबुल हसन जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। अबुल हसन मुगल शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। अबुल हसन के पिता का नाम अका रिजा था। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी। नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने अबुल हसन को दी। जहांगीरनामा ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ के लिए जहांगीर का सिंहासनारोपण। जहांगीर का सिंहासनारोपण नामक चित्र अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन ने 13 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित चित्र संत जॉन का सूली पर चढ़ाना, इसकी अनुकृति वॉश पद्धति में चित्रित किए। अबुल हसन प्रतीकात्मक चित्रण करने के लिए अन्य चित्रकारों से अग्रणी थे, मीन्स बेस्ट थे। अबुल हसन के प्रमुख चित्र। अबुल हसन का सपना। यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन ने चित्रित किए। जहांगीर का सपना, ड्रीम ऑफ जहांगीर।
जहांगीर का सिंहासनारोपण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन एग्जाम में पूछी भी गई है कि जहांगीर का सिंहासनारोपण किसकी पेंटिंग है, तो वो है अबुल हसन की। बैलगाड़ी, पीली पृष्ठभूमि, येलो लाइक कैनवस है, तो बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर है। बैलगाड़ी पेंटिंग का बैकग्राउंड येलो कलर है। अबुल हसन की पेंटिंग। चिनार के वृक्ष पर गिलहरी, शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, रोमन सागर का देवता नेफ्चू, दरियाई घोड़े पर सवार। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पेंटिंग, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम। शाह अब्बास भेंट करते जहांगीर, शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर। जामनगर का जामा जासा, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर। युवा शाहजहां, देखिए युवा शाहजहां याद रखना है, ये पेंटिंग जहांगीर के टाइम में अबुल हसन ने बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है युवा शाहजहां से आप शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में चले जाइए, नहीं। युवा शाहजहां अबुल हसन ने जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में बनाए। शाह शेख दौलत का चित्र। जहांगीर कालीन महिला चित्रकार, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जहांगीर के टाइम में 3 फीमेल आर्टिस्ट थी। कौन कौन सी वो थी? साइफा बानो, नादिया बानो और रुकैया बानो। ये 3 महिला चित्रकार हेरम की बेगमों की शबीह तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। आर्टिस्ट मंसूर, आर्टिस्ट मंसूर, मंसूर जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार थे। यह मुगल शैली के भी सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार हैं। इवन देखिए मिस्किन फेमस थे, मिस्किन अकबर के टाइम में पशु पक्षी चित्रकारी के लिए, और मंसूर फेमस रहे थे जहांगीर के टाइम में पशु पक्षी चित्रकारी के लिए, पशु पक्षी के लिए। लेकिन एक लाइन याद रखिएगा हमेशा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार के नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि मंसूर के बारे में बात हो रही है। इन्होंने सबसे बेस्ट पक्षी चित्र बनाए हैं, जो बाज पक्षी बहुत फेमस है, और पक्षियों के लिए फेमस भी रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार या बेस्ट पक्षी चित्रकार कौन रहे हैं, मंसूर थे। मंसूर को जहांगीर द्वारा नादिलुल असर की उपाधि मिली। नादिलुल असर, ये अवार्ड किसने दिया? जहांगीर ने दिया। किसे दिए? मंसूर को दिए। मंसूर भारतीय मुसलमान थे। यह स्वयं को मंसूर नक्काश कहते थे। मंसूर नक्काश, नक्काश मीन्स क्रिएटिविटी जो अच्छे से डिपिक्ट की जाए, ठीक है। इसने कश्मीर घाटी के 100 से भी अधिक पुष्पों का अध्ययन चित्रण किया, मीन्स 100+ इन्होंने कश्मीर के वादियों की पेंटिंग्स बनाई मंसूर ने। मंसूर के प्रमुख चित्र लाल गुलाबों की बहार, चीनी तोता, टर्किश मुर्गा, ये जिसे टर्किश कॉक कहते हैं, कोलकाता संग्रहालय में है। टर्किश कॉक बहुत फेमस रही है मंसूर की, जो कोलकाता संग्रहालय में है प्रेजेंट टाइम। मोरनी म्यूसी द लूब्र पेरिस में है, लूब्र म्यूजियम पेरिस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगाय मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। जेब्रा बाज, साइबेरियन का बिरला सागर, जंगली स्ट्रॉबेरी, पादरी एवं पक्षी, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बिशनदास, आर्टिस्ट बिशनदास क्यों फेमस हैं और बहुत फेमस रहे हैं, क्यों? बिशनदास सभी चित्र दैट मीन्स पोर्ट्रेट के लिए बहुत फेमस थे। पोर्ट्रेट, इन्हें जाना जाता है छवि चित्रकार के लिए, छवि चित्रकार। और छवि चित्रकार किसे कहा जाता है? जो बर्स्ट साइज पोर्ट्रेट बनाया जाता है जब बीएफए सेकेंड ईयर में जब प्रैक्टिस कराया जाता है, ये वाला पोर्ट्रेट, बस यहाँ तक, इसे बोलते हैं सभी चित्र। बिशनदास, बिशनदास जहांगीर के समय के सभी बनाने के सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। सोलह सौ 17 से 1618 ईस्वी में जहांगीर ने ईरान के राजा शाह अब्बास का यह सभी बनाने के लिए भेजा गया। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन था 1617 से 18 तक, उस टाइम ड्यूरेशन में जहांगीर ने शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजे थे। किसे भेजे थे? बिशनदास को। बिशनदास को कहाँ पर भेजे थे? ईरान भेजे थे।
बिशन दास के प्रमुख चित्र शाह अब्बास का सभी, नूरजहां का सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नूरजहां का सभी, मुगल काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ सभी, और ये प्रेजेंट टाइम भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। नूरजहां का सभी मुगल काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और इवन बिशन दास ने इसे चित्रित किया। शेख सूफी संत का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अक्का रिजा। अक्का रिजा क्यों फेमस रहे हैं? नकलची चित्रकार के लिए इन्हें कहा जाता था नकलची चित्रकार। चलिए इनका डिफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम में सेम एज इट इज पूछा गया है। नकलची चित्रकार कौन है? अक्का रिजा। ये ईरानी चित्रकार थे तथा अबुल हसन के फादर थे। अबुल हसन के पिता थे अक्का रिजा। अक्का रिजा को नकलची चित्रकार कहा जाता है। जहांगीर के समय में इलाहाबाद की चित्रशाला में 2 ग्रंथ चित्रित किए गए थे। एक था राज कंवर, दूसरा था अमीर नज्म उद्दीन हसन दहलवी की गजल एवं रुबाइयाँ। राज कंवर चिश्तबेटी संग्रहालय डबलिन में है। अमीर नज्म उद्दीन हसन दहलवी का गजल एवं रुबाइयाँ कहाँ पर है? तो ये है संग्रह बाल्टीमोर के वॉल्टर्स संग्रहालय में। ये आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? अक्का रिजा। बाद में जहांगीर ने इलाहाबाद चित्रशाला के प्रधान चित्रकार नियुक्त किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये वाली। मोहम्मद नादिर देखिए, मोहम्मद नादिर बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस रहे थे शाहजहां काल में। चलिए इनका डिफिनेशन देख लेते हैं। और बेसिकली बिलोंग करते हैं जहांगीर एज से, जहांगीर काल से। मुख्य रूप से शाहजहां कालीन सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, ठीक है। मोहम्मद नादिर वनस्पति चित्रण के लिए बहुत फेमस रहे, सिद्धहस्त रहे, नेचर को ज़्यादा इन्होंने कैप्चर किया है। मोहम्मद नादिर का शाह कलम में भी चित्र बनाए हैं। शाह कलम जो है होता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर्स में जो पेंटिंग बनाई जाती है। शाह कलम बेसिकली फेमस किसके टाइम ड्यूरेशन में रहा है? तो ये पूछा जाता है हमेशा कि शाह कलम शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में था। शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में शाह कलम में काम हुआ है। मोहम्मद नादिर ने भी पेंटिंग्स बनाई हैं शाह कलम में। प्रमुख चित्र नरगिस का फूल प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। नरगिस का फूल किसकी पेंटिंग है? तो ये मोहम्मद नादिर नरगिस ऐसे रिमाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट है मनोहर जहांगीर कालीन। मनोहर बसावन के पुत्र थे जो शिकार चित्रण के लिए बहुत फेमस रहे थे। जहांगीर कालीन शिकार दृश्य के बेस्ट चित्रण माने जाते हैं मनोहर ने मुगल चित्रों में भारतीय लक्षणों का समावेश किया। प्रमुख रूप से चित्रों में एक चश्म चेहरे का प्रयोग किए थे। मनोहर के प्रमुख चित्र हैं शेर का शिकार करते जहांगीर। देखिए शिकारी की जहां बात हो जाए समझ जाइए वो जहांगीर, इनकी मनोहर की पेंटिंग है। काला हिरन जिसे संगाराम हिरन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोहर ने बनाया, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। और शेर का शिकार करते मास्को संग्रहालय में। ये दोनों पेंटिंग्स भूलिएगा नहीं, एज इट इज एग्जाम में आई हुई भी है। नेक्स्ट है विचित्र प्रमुख रूप से शाहजहां कालीन चित्रकार हैं। यह भारतीय मूल का चित्रकार था। विचित्र ने प्रथम बिंब चित्र चित्रित किए जिसमें जहांगीर हाथ में बिंब लिए खड़ा है। विचित्र के प्रमुख चित्र, ये पेंटिंग है विचित्र की। पेंटिंग का नेम है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए विचित्र कलाकार ने चित्रित किए। देख लीजिए पेंटिंग्स। शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ, विचित्र की पेंटिंग है। शाहजहां भूमंडल पर खड़ा हुआ। शाहजहां एक अमीर के साथ। शाहजहां प्रार्थना करते हुए। गांव की सड़क के किनारे गायक वादक तथा देहाती विशेषता कैरेक्टरिस्टिक रहा है। ये सभी चित्र शाहजहां काल में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट आर्टिस्ट है दौलत किसके स्टूडेंट थे? यह फर्रुख बेग के शिष्य रहे थे। फर्रुख बेग कौन से आर्टिस्ट हैं? फर्रुख बेग जो जहांगीर काल में गए थे आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने बीजापुर में, दक्षिणी शैली में भी गए थे। और फर्रुख बेग का रोल रहा है अकबर के टाइम में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कलाकार जहांगीर के टाइम में माने जाते हैं। दौलत ने अपने मित्रों बिशन दास, गोवर्धन दास, अबुल हसन तथा मनोहर के चित्र बनाए थे। शालीवाहन
शालिवाहन तुजुके जहांगीरी में वर्णित कश्मीर चित्र शैली का प्रथम चित्रकार था। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मोहम्मद मुराद अकबरकालीन चित्रकार नान्हा का भतीजा था। नान्हा के भतीजा थे मोहम्मद मुराद। जहांगीर कालीन विशेषताएं, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक। जहांगीर कालीन चित्र ईरानी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गई थी। चित्रों में पर्दाज लाइक छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड का यूज किया जाने लगा था। चित्रों में अत्यधिक यथार्थता का यूरोपियन प्रभाव भी दिखाई देने लगा था, रियलिस्टिक इफेक्ट भी दिखाई देने लगा था जहांगीर के टाइम में। इसीलिए तो जहांगीर के टाइम में मुगल एज का गोल्डन एज कहा जाता है पेंटिंग का। चेहरा कैसे बनाया जाता था, तो एक चश्म, राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी में एक चश्म चेहरे का यूज किया गया है। इवन अकबर के टाइम ड्यूरेशन में सवा चश्मे चेहरे का भी यूज हुआ है। सॉरी, सवा नहीं, पौने दो चश्मा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। राष्ट्रिक परिप्रेक्ष्य का बहुत सुंदर पालन हुआ है। इस काल में स्वतंत्र रूप से लघु चित्रों का निर्माण हुआ जिन्हें मुरक्का एल्बम में बनाया जाता था। जहांगीर काल के चित्रों में अलंकृत हाशियों में गोंद की सहायता से सोने का वर्क चिपकाया जाता था। जहांगीर काल में खिड़की पर पगड़ी का प्रयोग हुआ। दैट मीन्स अकबर के टाइम में सिंपल पगड़ी बनाई जाती थी, सादा पगड़ी, ठीक है। और जहांगीर के टाइम में खिड़की नुमा पगड़ी बनाई जाती थी और शाहजहां के काल में छज्जेदार पगड़ी बनाई जाती थी। याद रखिएगा, ये तीनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। जहांगीर ने काल्पनिक चित्रों का निर्माण करवाया। दैट मीन्स काल्पनिक चित्र क्या होते हैं, इमेजिनेशन पेंटिंग का भी निर्माण हुआ था जहांगीर के एज में। और चित्रों में आभा मंडल का यूज होने लगा था। आभा मंडल और प्रभा मंडल ये सारी पेंटिंग्स में कहाँ पे यूज होती थी, तो ये शुरुआत हुई है गांधारा शैली से, ठीक है। गांधारा शैली की देन है और आभा मंडल का यूज जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में शुरुआत जहांगीर काल में हुआ था। शिकार के चित्रों में बादशाह जहांगीर की अत्यधिक रुचि थी। जहांगीर कालीन महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जहांगीर के समय आने वाले प्रमुख विदेशी सर टॉमस रो 1615 में आए थे। कैप्टन हैंकिंग, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। ब्रिटिश चित्रकार, क्या नाम था, हेल्डफील्ड, ब्रिटिश चित्रकार थे। हेल्डफील्ड ने जहांगीर का एक व्यक्ति चित्र बनाए थे। मुगल सुंदरी चित्र संपूर्ण मुगल शैली के सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अब मुगल सुंदरी कौन सी पेंटिंग को कहते हैं, मुगल सुंदरी पेंटिंग जो है वो नूरजहां का चित्र, सभी चित्र मनसाराम हिरण मनोहर ने चित्रित किया। जहांगीर ने मनसाराम हिरण की समाधि तथा मूर्ति का भी निर्माण करवाए थे। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाए। कहाँ पर करवाए भित्ति चित्र, लाहौर में करवाए। इन भित्ति चित्रों में नूरपुर का राजा बसु सभासदों के साथ चित्रित किया गया है। लाहौर के भित्ति चित्रों का निर्माण करवाए थे। इन भित्ति चित्रों में नूरपुर के राजा सबू, सेम लाइन रिपीट हो गया। लाहौर के भित्ति चित्रों में विलियम फिंच ने देखा। किसने देखा लाहौर के भित्ति चित्र को, लाहौर के भित्ति चित्र को विलियम फिंच ने देखा, विलियम फिंच ने। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्र करवाए और विलियम फिंच ने उन्हें देखा। जहांगीर ने मरते हुए इनायत खां का भी चित्र का निर्माण करवाए थे। यह चित्र वर्तमान में बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरियों का चित्रण अबुल हसन तथा चिनार वृक्ष का चित्रण मंसूर ने किया। याद रखिएगा, चिनार वृक्ष का चित्रण मंसूर ने किया, लेकिन चिनार वृक्ष पर गिलहरियां अबुल हसन की पेंटिंग है। थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, बाकी सेम है। चलिए नेक्स्ट देखिए लाइन। जहांगीर का व्यक्ति चित्र। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, जहांगीर का व्यक्ति चित्र विचित्र द्वारा निर्मित किया गया, जिसमें जहांगीर ने हाथ में फूल पकड़ रखा है, फ्लावर्स को पकड़े हुए हैं अपने हाथ में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध चिकनकारी से था। हस्तकला,
ये अभी एग्जाम में आया हुआ भी था एज ए टेस्ट कि नूरजहां का संबंध किससे था, उनका संबंध था चिकनकारी से। जहांगीर का व्यक्ति चित्र विचित्र द्वारा चित्रित किया गया था, जिसमें जहांगीर ने हाथ में फूल पकड़ रखा था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध चिकनकारी हस्तकला से रहा था। चिकनकारी बेसिकली कपड़े पे पैटर्न डिजाइन को कहा जाता है, और ये चिकनकारी का संबंध जो नूरजहां से रहा है एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था अभी लास्ट एग्जाम में। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, जहांगीर के टाइम का फेमस आर्किटेक्चर। जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। शीश महल व शालीमार बाग कश्मीर में है। निशात बाग कश्मीर। दिलकुशा महल लाहौर। चश्मे नूर महल अजमेर में। नेक्स्ट फाइनली जहांगीर सेशन कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं शाहजहां। शाहजहां कौन थे? तो जहांगीर के बेटे शाहजहां थे। उनका डिस्क्रिप्शन है, शाहजहां का जो शासनकाल रहा है वो 1627 से लेकर 1658 तक का था। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में लाहौर में। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के किनारे शाहजहांबाद नगर का नींव डालें। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी। आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज में बंदी अवस्था में हुई थी। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल कहाँ पर है? तो ये यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर आगरा में। शाहजहां कालीन चित्रकार। शाहजहां कालीन चित्रकार मीर हाशिम तथा फकीरुल्लाह। मीर हाशिम फकीरुल्लाह शाहजहां कालीन सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। फकीरुल्लाह खां शाहजहां काल के सबसे प्रधान चित्रकार थे। शाहजहां के समय फकीरुल्लाह खां, मोहम्मद नादिर, अनूप चित्तर होनहार एवं मीर हाशिम कुशल एवं प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार थे। बेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। शाहजहां के समय में अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना शाह कलम से की गई थी। मुगल सरदार चित्र मीर हासिम द्वारा चित्रित किया गया था। मुगल सरदार मीर हासिम ने चित्रित किया। यह चित्र वर्तमान में यम टमोटी संग्रहालय पेरिस में है। शाहजहां कालीन चित्रकार मीर हाशिम, फकीरुल्लाह, विचित्र, अनूप चित्तर, होनहार, मोहम्मद नादिर, लालचंद्र, कल्याण दास और गोवर्धन, ये सारे आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को रिमाइंड रखिएगा। देखिए शाहजहां कालीन चित्र, शाहजहां की पेंटिंग्स है, अबुल हसन ने बनाए। युवा शाहजहां अबुल हसन की पेंटिंग है। वैभव संबंधी चित्र, राजदूतों का चित्र, पूर्वजों एवं सम्मान व्यक्तियों का चित्र, गोष्ठियों का चित्र, युवतियों एवं बेगमों का चित्र। युवतियों एवं बेगमों का चित्र शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में ही बना है। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र, सूफी नृत्य करते शाहजहां राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में है। संत कबीर और रायदास फकीरुल्लाह खान ने बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आई हुई है। मुगल सरदार मीर हाशिम ने बनाया। यम डमोटी संग्रहालय पेरिस में है। पवित्र गोष्ठी वाराणसी के बानू सीताराम संग्रहालय में है। पारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहां, वोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड। यूरोपीय राजदूत का दीवाने खास में स्वागत करते शाहजहां। यवन सुंदरी की चित्रियां, जो यवन सुंदरी के चित्र बनाए गए हैं वो बनाए गए शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के टाइम में कौन सी पेंटिंग बनी? यवन सुंदरी। अब मुगल सुंदरी बनी है जहांगीर के टाइम में। युवराज दारा शिकोह की मुखाकृति होनहार ने बनाई। एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में एग्जिबिट है। वृद्ध फकीर आवपासी व गुलावपासी गोवर्धन ने बनाए। शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठे हुए बेरन म्यूरिन रोथस्चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में है। शाहजहां कालीन पांडुलिपियां,
शाहजहां कालीन पांडुलिपियां है पदशनामा। पदशनामा ये शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में है 1656 से 57। ब्रिटेन के विडम्बसर महल में संग्रहित है। विडम्बसर महल में है ब्रिटेन के। गुलिस्ता चेस्ट ब्रिटिश संग्रहालय डबलिन में। शादी का बोस्तान ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सोज ओ गुदाज 1930 ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। अच्छा, शादी के बुस्तान एक तो शाहजहां काल में भी चित्रित हुआ है, एक मांडू में भी चित्रित किया गया है। जफर खां की मसनवी पसनामा शाहजहां कालीन पांडुलिपियों में से सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे बेस्ट है पसनामा। पदसनामा चित्रित किया गया शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। देखिए ज्यादा से ज्यादा जो इलस्ट्रेशन बुक्स मिली हैं लाइक पेंटिंग्स उसके, वो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में चित्रित किया गया, लेकिन जो पदशनामा है ये शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ कृति है। शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं। दरबारी वैभव संबंधित चित्रों का अधिक निर्माण हुआ। शाह कलम का अत्यधिक प्रयोग शाहजहां काल में हुआ। चौड़े हाशिए का भी प्रयोग हुआ। चमकदार रंगों के साथ साथ यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर कलर्स मीन्स स्वर्ण और रजत रंगों का यूज किया गया। दैट मीन्स सोने और चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। आंखों की गोलार्ध दर्शाने के लिए इटली की छायांकन विधि दैट मीन्स क्यूरोस्क्यूरो टेक्निक का भी यूज किया गया। छज्जेदार पगड़ी बनी गई। देखिए सादी पगड़ी बनाई गई थी, बिल्कुल सिंपल पगड़ी बनाई गई थी अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। खिड़की नुमा पगड़ी बनाई गई थी जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। और जो छज्जेदार पगड़ी होती हैं ये वाली पगड़ी बनाई गई हैं शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। शाहजहां कालीन महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन के। शाहजहां के समय में युवतियों एवं बेगमों का चित्र यवन सुंदरी बहुलता संख्या में चित्रित मिलता है। रंगमहल तथा रति संबंधी दृश्यों पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। शाहजहां के समय में यथार्थ के स्थान पर कल्पना का प्रधानता है। मीन्स रियलिस्टिक की जगह यहाँ पे इमेजिनेशन को ज्यादा फोकस किया गया। इस समय चित्रों में मौलिकता की अपेक्षा नकल पर अधिक बल दिया गया। मतलब जो रियलिटी मौलिकता को न दिखाकर नकल को, इमिटेशंस को दिखाया गया है। शाहजहां के काल से ही मुगल शैली का पतन आरंभ हो जाता है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज एग्जाम में आई हुई है। ये स्वर्ण काल वास्तुकला का किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। शाहजहां कालीन स्थापत्य दिल्ली का जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ये दोनों आर्किटेक्चर शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन का रहा है। आगरा का ताजमहल, आगरे की मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और दीवाने आम दीवाने खास। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन बहुत महत्वपूर्ण है। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसके वास्तुकार कौन थे? तो बेबादल खां थे। बेबादल खां। शाहजहां ने इस लाल किले के दीवाने आम में रखा है। इसे तख्ते ताउस को कहां पर रखा है? तो इसे लाल किला के दीवाने आम में रखे हैं। इस सिंहासन को नादिर शाह लूटकर ईरान ले गए थे। दारा शिकोह कौन थे? तो ये शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह। ठीक है, चलिए इनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शाहजहां कंप्लीट हो गए। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे महत्वपूर्ण पुत्र था। चित्रों का प्रेमी भी रहा है। दारा शिकोह ने 40 चित्रों का मुरक्का दैट मीन्स एल्बम रेडी करवाए थे। यह मुरक्का एल्बम एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में एग्जिबिट है, सुरक्षित है। युवा द्वारा शिकोह की मुखाकृति शबी होनहार नामक चित्रकार ने बनाई थी। दारा शिकोह से संबंधित चित्र नाइट हिरोन पक्षी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। 2 बत्तखें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। दारा शिकोह की बारात किसकी पेंटिंग है? हाजी मदनी। दारा शिकोह घुड़सवार के रूप में। नोट, उपयुक्त सभी चित्र शाहजहां कालीन हैं। ठीक है, दारा शिकोह इनके बेटे जरूर, दारा शिकोह शाहजहां के बेटे थे और जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन की हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब।
औरंगजेब, इनका टाइम ड्यूरेशन 1658 से 1707 तक का। इनका जन्म 1618 में, मृत्यु 1707 में। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने चित्रकला एवं संगीत कला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इसके समय बहुत ही चित्र बहुत कम मिले हैं, ज़्यादा पेंटिंग्स इनके टाइम ड्यूरेशन में नहीं मिली है। प्रमुख चित्र कौन कौन सी है देखिए। औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। औरंगजेब वृद्धावस्था में रजापोती खाना रामपुर में है। औरंगजेब सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बैठे हुए, बीजापुर का घेरा। नेक्स्ट है औरंगजेब, इनकी पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई। ये वाली पेंटिंग्स देख। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा नाम से इमारत बनवाए थे। बीबी का मकबरा बहुत फेमस है, जिसे दक्षिण का ताज कहा जाता है। इवन बीबी के मकबरा को ताजमहल का फुहड़ या नकल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। जिसे रबिउद दुरमानी के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा को ताजमहल की गद्दी भद्दी नकल या फुहड़ नकल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पूछा जाता है कि जिंदा पीर कौन से राजा थे? औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्लाबाद नामक शहर वर्तमान नाम रोजा में स्थित है। मुगल शैली का पतन किसके टाइम में हो गया था? औरंगजेब के टाइम ड्यूरेशन में। मुगल शैली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए मुगल शैली की क्या क्या रही हैं। व्यक्ति चित्र शबीह का मुगल शैली में प्रमुख स्थान था। अधिकांशतः व्यक्ति चित्र एक चश्म बनाए गए। अकबर व जहांगीर काल में सर्वश्रेष्ठ सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी थे। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी सबसे सर्वश्रेष्ठ सुलेखक थे। अकबर के टाइम ड्यूरेशन में 4 प्रकार के लिपियों का यूज किया गया था। कूफी लिपि, नस्क और नस्तालिक लिपि और सिकश्त लिपि दैट मीन्स ये सारे राइटिंग्स हैं। जैसे रोमन होता है, कर्सिव, इस तरह की, वैसे ये उर्दू में राइटिंग्स हैं। औरंगजेब के समय का प्रसिद्ध सुलेखक लिपिकार जवाहर रकम थे। जवाहर रकम। मुगलकालीन सुलिपिकार ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के टाइम में। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी अकबर व जहांगीर के टाइम में सर्वश्रेष्ठ सुलिपिकार थे। मीर अब्दुल्ला जहांगीर के टाइम में बहुत फेमस रहे थे आर्टिस्ट। अब्दुल रहीम खिरवी जहांगीर के समय में। अब्दुल रहीम खानम खाना जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। जवाहर रकम, औरंगजेब, मीर हासिम, शाहजहां। सुलेखों की उपाधि, कौन कौन सी उपाधियां किसी किसे मिली हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। जब भी फ्री रहिएगा एक नज़र देख लीजिएगा। सुलेखक, उपाधि प्रदान करता। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को मिला था सीरी कलम का उपाधि हुमायूं के टाइम में। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मिला था जरी कलम की उपाधि अकबर के समय में। मीर अब्दुल्ला को कौन सा अवार्ड, कौन सी उपाधि मिली? नुश्की कलम जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। मोहम्मद अब्दुल रहीम खिरवी को अंबरी कलम का उपाधि मिला जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। अब्दुल रहीम खानम खाना रोशन कलम जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। मुगल कालीन प्रमुख उपाधियां। जगत गुरु प्राप्तकर्ता क्या मिला इनको? हरि विजय सूरी अकबर के टाइम में मिला था। कविराज की उपाधि मिली थी बिरबल को अकबर के समय में। एतामुद्दौला की उपाधि मिली थी मीर मिर्जा ग्यास जो जहांगीर के ससुर या फिर नूरजहां के फादर रहे थे। जहांगीर ने इनको ये उपाधि दिए थे, एतामुद्दौला की उपाधि। और इनका एतामुद्दौला का मकबरा नाम से आगरा में इनका मकबरा है, जिसमें सर्वप्रथम पित्तर टेक्निक का यूज किया गया है। नादिर उज जमा अबुल हसन को यह अवार्ड मिला था जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में।
नादिर उल मुल्क का अवार्ड मिला मीर सैयद अली को हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में। सीरी कलम की उपाधि मिली थी अब्दुल समद सिराजी को। सिराजी से सीरी कलम याद रखिएगा। कब मिला? हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में। शाह बुलंद इकबाल दारा शिकोह को अवार्ड मिला था शाहजहां के टाइम में। गुड़ समंदर की उपाधि मिली लाल खां को शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि ये शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन के आर्टिस्ट थे लाल खां। नादिर उल असर मंसूर को उपाधि मिली जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि मंसूर जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन के फेमस आर्टिस्ट थे, पक्षी चित्रकार। कष्टा भरड़ वाड़ी विलास तानसेन को यह अवार्ड मिला था अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। नवरत्नों में से एक थे तानसेन अकबर के टाइम में। मुगल काल के चित्रण धरातल, कितने धरातल थे मुगल एज में? चित्रण धरातल बेसिकली 5 थे। कौन कौन सा? फैब्रिक कपड़ा, पेपर था कागज, वसली, भित्ति म्यूरल मतलब भित्ति जो वॉल पे की जाती है, हाथी दांत दैट मीन्स आइवरी। ये सारे प्रोसेस 5 किस्में थे मुगल काल में। ये धरातल थे, सरफेस जिस पर आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं। कलाकार का कार्यकक्ष। सबसे पहले कागज देखिए कहाँ कहाँ से आता था, कौन सा कागज फेमस है। मुगल काल में ये समरकंद से आने वाला सुल्तानी कागज, मुगल काल में मुगल टाइम ड्यूरेशन में कौन सा कागज आता था? समरकंद से। सुल्तानी कागज सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट माना जाता था। दौलताबादी कागज दौलताबाद से आता था। खटाई कागज खटानगर उत्तरी चीन से आता था। आदिल शाही कागज बीजापुर से आता था, क्योंकि बीजापुर में आदिल शाह का वंश चल रहा था। हरीरी कागज रेशमी कागज होता था। सियालकोट कागज तो बहुत फेमस है, आप लोग को इवन पता ही है कि ये पंजाब से आता था। और कैसा होता था सियालकोट कागज? तो ये थोड़ा भूरा ब्राउनिश कलर का होता था। निजाम शाही कागज गोलकुंडा से, क्योंकि निजाम शाही का वंश था गोलकुंडा। गौनी कागज तबरेज में बनने वाला पीला कागज। महाजल कागज कालपी में बना कागज। नुखियार कागज पानी लगा हुआ कागज मीन्स सियालकोटी कागज। ईरानी कागज ईरान से आते थे। बांस से बने कागज। और नेक्स्ट है टाट से बने तुलोट कागज। नेक्स्ट है कपड़ा। कागज क्लियर हो गया कहाँ कहाँ से आता था और कौन सा फेमस रहा है। अच्छा देखिए, 2 फेमस रहा है, एक तो सियालकोट वाला कागज और दूसरा है ये वाला जो सुल्तानी कागज समरकंद से आता था। ये दोनों कागज बहुत फेमस है। और सेकंड सियालकोट जो पंजाब से। ये दोनों कागज को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, भले ही और कोई कागज भूल जाए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, कपड़ा दैट मीन्स फैब्रिक। फैब्रिक बोल लें या फिर क्लॉथ। हमजानामा के चित्र सूती कपड़े पर चित्रित किए गए थे। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि हमजानामा जो बेसिकली कॉटन फैब्रिक पे रेडी हुआ है। मुगल शैली में कुछ चित्र रेशमी कपड़े पर भी बनाए गए थे। भित्ति चित्र देखिए, भित्ति चित्र दैट मीन्स म्यूरल। म्यूरल आपको पता ही है कि म्यूरल कहाँ अप्लाई करते हैं? वॉल पर, ठीक है। देखिए मुगल एज में जो म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है वो बेसिकली फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बनाई गई है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। और किसने बनाया? आर्टिस्ट दसावंत ने। ठीक है, इतना क्लियर रखिए। अब चलिए एक्सप्लेन करती हूँ। मुगल काल में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण की जानकारी अकबर के समय से प्राप्त होती है। क्यों अकबर के समय से प्राप्त होती है? जस्ट बिकॉज आर्टिस्ट दसावंत जो बिलोंग करते हैं अकबर की टाइम ड्यूरेशन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया। मुगल कालीन चित्रकला जो भित्ति चित्र है वो इटली की देन है। इटली की देन क्यों रही है? क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनो जो टेक्निक है वो इटली में ही शुरू हुआ था। 14th सेंचुरी में हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट ने स्टार्ट किया। हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट का जो प्रोसेस है पेंटिंग का वो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में था। क्लियर? देखिए ब्यूनो और सेक्को 2 पार्ट्स होते हैं फ्रेस्को के। फ्रेस्को होता है म्यूरल का एक टेक्निक जिसमें एक फ्रेस्को सेक्को होता है, सेकंड फ्रेस्को ब्यूनो होता है। फ्रेस्को सेक्को जो सूखी धरातल पर लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लॉन्ग लास्टिंग कौन सा होता है, फ्रेस्को सेक्को या फ्रेस्को ब्यूनो, तो आपको याद रखना है कि फ्रेस्को ब्यूनो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है।
अकबर ने अरब की सराय एवं फतेहपुर सिकरी में भी भित्ति चित्र बनवाए थे। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्र का निर्माण करवाया। लाहौर में जहांगीर ने हाथी दांत दैट मीन्स आइवरी। आइवरी आप सोच रहे होंगे आइवरी पे कैसे पेंटिंग हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि आइवरी जो हाथी दांत होता है पहले उसको कटिंग किया जाता है, देन उसको समुद्री झाग से क्लीन किया जाता है, उसके प्रोसेस है। ठीक, चलिए इसका देखिए डेफिनेशन। इसका सर्वाधिक प्रचलन यूरोप की नकल पर जहांगीर एवं शाहजहां के समय में हुआ था। हाथी दांत आइवरी का काम अकबर के टाइम ड्यूरेशन में नहीं हुआ है। अकबर के टाइम ड्यूरेशन में नहीं हुआ। कब किसके किसके टाइम में हुआ है? जहांगीर और शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है वसली। अब ये वसली क्या होता है? तो वसली बेसिकली वो होता है जो आर्टिस्ट पेपर पर पेपर को पेस्ट करके पेंटिंग करते हैं, और वसली का स्टार्टिंग जो रहा है वो मुगल डायनेस्टी से ही रहा है, मुगल एज से। डिफिनेशन देख लीजिए। कागज की 3-4 परतों को चिपका कर वसली तैयार की जाती थी। इसको तैयार करने के लिए वसली हार कहा जाता है। जब ये रेडी हो जाता था उसको बोलते थे वसली हार। वसली पर चित्रांकन। वसली पर चित्रांकन कैसे की जाती है? प्रोसेस देख लीजिए, ये प्रोसेस है वसली पर चित्रांकन करने का। टिपाई। टिपाई दैट मीन्स हमने सबसे पहले वसली ले लिया। टिपाई बोलते हैं स्केचिंग को, रेखांकन वगैरह को। सच्ची टिपाई अंतिम रेखांकन। हमने एक बार स्केचिंग किया, देन इसके ऊपर एक बार वो लगा दिए वाइट, टेक्सचर वाइट। उसके बाद जो हल्का हल्का सा हमें लेयर दिख रहा था उसके ऊपर एक बार हमने और डिजाइन कर लिया, दैट मीन्स अंतिम रेखांकन किया। रंग भेजी या रंगमेज कहा जाता है चित्रों में कलर्स भरना, दैट मीन्स रंगमेज। गदकारी जिसे गैदरिंग कहते हैं इंग्लिश में। गैदरिंग मीन्स बसली को घिसना या घुटाई करना। जब हमने पेंटिंग बनाई बहुत प्यारी सी, कलर्स वगैरह हमने अप्लाई कर दिया, देन इसको घुटाई करना, इसको घिसना, दैट इज कॉल्ड एट गैदरिंग। इंग्लिश में बोलते हैं गैदरिंग और हिंदी में बोलते हैं गदकारी। नेक्स्ट है खुलाई। अब खुलाई क्या होता है? जो फाइनल फिनिशिंग टच दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एट खुलाई। वसली को मुरक्का दैट मीन्स एल्बम, एल्बम में लगाने को जिल्दसाजी कहते हैं। अब एल्बम क्या होता है? मुरक्का दैट मीन्स एल्बम होता है, और उसे जो उसमें एल्बम में पेंटिंग्स को लगाते हैं उसे बोलते हैं जिल्दसाजी। मुगल शैली में रंग। मुगल शैली में बेसिकली 3 टाइप्स के कलर्स का यूज किया गया है। देखिए वो कौन कौन से कलर्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स। मुगल शैली में 3 प्रकार के रंगों का यूज किया गया। सबसे पहले वानस्पतिक रंग दैट मीन्स नेचुरल कलर। अब नेम से ही पता चल रहा है नेचुरल कलर्स कौन से हो जाते हैं? वानस्पतिक रंग जो हमें नेचर से प्राप्त हो, लाइक जैसे सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर को जलाकर काजल बना लेना। महावर लाख से तैयार किया गया रंग। नीला, नीले पौधे से रंग तैयार किया जाता है। पीला नकली प्योड़ी तथा ढाक। ढाक एक फ्लावर होता है। ढाक आदि फूलों का रस। सिंपल तरीके से आप ये समझ लीजिए, नेचुरल के बारे में बात हो रही है तो आप एज्यूम कीजिए जो गॉड क्रिएशन है दैट इज कॉल्ड एट नेचुरल, है ना? वही तो नेचुरल हो जाएगा। तो बस जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है उससे वानस्पतिक रंग बनता है, नेचुरल कलर्स। नेक्स्ट है खनिज रंग। अब खनिज रंग कैसे बनाएंगे? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स कलर्स। कौन से कलर्स बोलते हैं? मिनरल्स कलर्स। तो आपको पता है कि मिनरल्स कलर्स किसे कहते हैं? मिनरल्स कलर्स कहते हैं लैपिस ल्यूजी, हिरोंजी, हिरोंजी, लैपिस ल्यूजी, लाजवर्द और सफ़ेद खड़िया, दैट इज कॉल्ड एज खनिज रंग, जो हमें भूमि से प्राप्त हो। भूमिज रंग, खनिज रंग, भूमिज रंग या फिर मिनरल्स कलर्स। नेक्स्ट है रासायनिक कलर। रासायनिक रंग। रासायनिक रंग केमिकल रिएक्शन कलर। सफेद जस्ता को जलाकर प्राप्त होता है। लाल सिंदूरी रंग पारा को भस्म करके प्राप्त होता है। हिंगुली संगफर रंग, और पीला प्यौड़ी गाय के मूत्र से बना हुआ होता है। मुगल कालीन परदाज। परदाज बेसिकली क्या होता है? परदाज, सपोज कीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिया XYZ, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस तरह से, पहले हमने एक सेट दे दिया, इसे बोलेंगे परदाज, या फिर परदाज कह लीजिए या फिर शेड कह लीजिए। अब जब हम इसे सेकंड इस तरह से कोड देंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये क्रॉस हैचिंग हो जाएगा। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग दैट मीन्स तिरछा परदाज। बेसिकली क्रॉस हैचिंग
या फिर हैचिंग। हैचिंग को ही परदाज कहा जाता है। परदाज कौन से लैंग्वेज में? तो मुगल कालीन लैंग्वेज में। जालीदार परदाज कैसा होता है? जो पारंपरिक कटती रेखाओं द्वारा इस तरह से जो जालियां बनाई जाती हैं, इसे बोलते हैं जालीदार परदाज। ठीक है, कभी भी नोटिस कीजिएगा, ये जालीदार परदाज है। मिश्रित परदाज कैसा होता है? सभी परदाजों को मिश्रित कर दिया जाए, लाइक हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, डायगोनल कर दिया, वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, दैट इज कॉल्ड एन मिक्स्ड हैचिंग। नेक्स्ट है दाना परदाज। अब दाना परदाज किसे कहते हैं? तो आप स्ट्रिपलिंग बिंदुओं के थ्रू जो डिपिक्ट किया जाता है उसे बोलेंगे दाना परदाज। धुआंधार परदाज कैसा होता है? रेखा व बिंदुओं, लाइक आप रेखा भी दे रहे हैं स्केचिंग में और डॉट्स भी दे रहे हैं, बिंदु भी, दैट इज कॉल्ड एट धुआंधार परदाज। एक वॉल परदाज कैसा होता है? तो एक एक वॉल को स्पष्टता से गोलाई युक्त दर्शाना एक वॉल परदाज होता है। खत किसे कहते हैं? खतदार परदाज एक यह सिर्फ रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वर्तिका, वर्तिका किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्तिका को? ब्रश, ब्रश को वर्तिका भी कहा जाता है, इवन तुलिका भी कही जाती है। तुलिका, तीनों याद रखिएगा, तुलिका, वर्तिका और ब्रश। मुगल काल में वर्तिका, ब्रश गिलहरी, ऊंट, बकरे व फारसी बिल्ली के बालों से बनाई जाती थी। गिलहरी के बालों से बनी तुलिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इस तुलिका से कार्य करने वाले को कलम करतार कहा जाता था। मुगलकालीन महत्वपूर्ण बिंदु। मुगल कला में सर्वाधिक चित्रण व्यक्ति चित्र सभी का हुआ है। मुगल कला में हाथियों का अंकन अजंता के समान हुआ। मुगल कला में रात्रि दृश्यों का अभाव है। मुगलिया कलाकार शरीर के अनुपात के लिए कैंडिड शब्द का यूज करते थे। शरीर का अनुपात जो लाइक प्रोपोर्शन होता है, इंग्लिश में जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन बोल लें या फिर मेजरमेंट बोल लें। मेजरमेंट, जो बॉडी मेजरमेंट प्रोपोर्शन को कैप्चर किया जाता है, शरीर का अनुपात, उसे कैंडा कहा जाता है। कैंडे किस लैंग्वेज में? मुगल लैंग्वेज में। चित्रकला की मुगलता को भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतीय लघु चित्रकला का रीढ़ किसे कहा जाता है? मुगल शैली को, मुगल कला को। हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ पुस्तकें रखते थे। मुगल काल भारत की द्वितीय स्वर्ण काल रही है। और प्रथम स्वर्ण काल कौन सा था? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ा। मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्ण काल है और प्रथम स्वर्ण काल कौन सा था? आई विश आप सभी को पता हो। चलिए बताती हूँ। गुप्त काल, गुप्त काल प्रथम स्वर्ण काल रहा है और सेकंड भारत का द्वितीय स्वर्ण काल था मुगल काल। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? ईरान से आए थे, दैट मीन्स फारसी लैंग्वेज। ठीक है। मुगल काल में एक चश्म चेहरे की अधिकता रही है, परंतु बादशाह अकबर के समय में सभी जो बनाई गई है वो 2.25 चश्म बनाई गई। 2.25 चश्म मुगल एज में अकबर के टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई, इवन सितनवासल केव में बनाई गई है और ईरानी शैली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। अकबर की चित्रशाला में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर मुगल शासकों में सबसे बड़ा कला पारखी शासक था। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक थे, बेस्ट माने जाते थे। मुगल कला का प्रसिद्ध सुलेखक अब्दुल समद सिराजी थे। मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन। शासक और सर्वश्रेष्ठ कलाकार, अकबर के टाइम ड्यूरेशन में सर्वश्रेष्ठ कलाकार बसावन, जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में सर्वश्रेष्ठ कलाकार अबुल हसन, शाहजहां के काल में फकीरुल्लाह। महत्वपूर्ण कार्य और शासक। मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल और मुगल स्थापत्य के संस्थापक। मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां है और मुगल स्थापत्य के जन्मदाता बाबर हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाबर कौन थे? बाबर
लाइक हुमायूं जहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां मतलब इनके परदादा थे। चलिए, मुगल शैली के पतन का आरंभ कब होता है? शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में। शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में मुगल कला पूरी तरह से एंड हो जाता है। मुगल शैली के पतन का प्रारंभ शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में हुआ। मुगल शैली का पतन जो हुआ है वो औरंगजेब के टाइम से कंप्लीटली एंड हो गया। मुगल कला का पौत्रिक गृह ईरान, हिरात से, मतलब जो रूट था वो कहाँ से था? वो ईरान से रहा था। मुगल शैली की चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन सी थी? हमजानामा थी। सो फाइनली डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज क्वेश्चंस। वीडियोस नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अभी तक आपने जितने भी थ्योरीज पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, इवन जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और आई विश कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।